नमस्कार दोस्तों, आइए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक राजा और उसके 3 बेटों की। एक प्रतापी राजा के 3 बेटे थे। उन्हें सुयोग्य बनाने के लिए राजा ने उनकी शिक्षा दीक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था की। राजा ने अपने बेटों को हर विद्या में बेहतर और पारंगत बनाया। वो चाहता था कि उसके पुत्र ही उसके राज्य की बागडोर संभालें। और जब राजा बूढ़ा हो गया तो उसने अपने सभी पुत्रों को अपने पास बुलाया। उसने कहा, पुत्र, हमारे राज्य में नाशपाती का एक भी पेड़ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सभी एक पेड़ की खोज में जाओ और वापस आके मुझे यह बताओ कि वो होता कैसा है। लेकिन राजा उसने एक शर्त रखी, और शर्त यह थी कि उसके 3 बेटे अलग अलग जाएंगे और 4-4 महीने के अंतराल पे जाएंगे। उसके बाद तीनों आकर एक साथ प्रश्न का उत्तर देंगे कि उन्होंने क्या देखा और वो वृक्ष कैसा होता है। तीनों बच्चों ने एक साथ इस बात को स्वीकार कर लिया। राजा का बड़ा बेटा सबसे पहले गया, उसके बाद मंझला बेटा, और सबसे आखिर में सबसे छोटा बेटा गया। सभी अपनी अपनी खोज करके अपने पिता के पास वापस आए। राजा ने उन्हें बुलाया और राजा ने सभी से बारी बारी से पूछा कि अच्छा बताओ, नाशपाती का वृक्ष होता कैसा है। तो सबसे बड़े बेटे ने उत्तर दिया। उसने कहा कि नाशपाती का वृक्ष बहुत अजीब है। उसमें ना कोई पत्ती है, ना कोई फल है, एकदम सूखा है। उसमें कुछ भी नहीं। इतना कहना था कि बीच वाला बेटा बोल पड़ा कि नहीं, यह सत्य नहीं है। मंझले बेटे ने कहा कि यह सत्य नहीं है, वृक्ष तो बहुत हरा भरा था और नाशपाती का वृक्ष मैंने देखा, वो तो बहुत हरा भरा होता है, उस पे पत्तियां हैं, पर उसमें एक बड़ी कमी थी कि उस पे फल नहीं लगते। ये एक बड़ी कमी मुझे लगी कि नाशपाती के वृक्ष पे पत्तियां तो थीं, पर उस पे फल नहीं थे, उसे फल नहीं होते। यह सुनकर तुरंत ही सबसे छोटा बेटा बोला, पिताजी, मेरे दोनों बड़े भाई किसी अन्य वृक्ष को देखकर आए हैं, क्योंकि नाशपाती का वृक्ष तो मैंने देखा और वो तो काफी हरा भरा होता है और फलों से लदा हुआ होता है। मैंने खुद देखा कि नाशपाती के वृक्ष पे पत्तियां भी हैं, काफी हरा भरा भी है, और उस पे नाशपातियां भी लगी हैं, फलों से लदा हुआ है। अब तीनों बेटे अपनी अपनी बात पर अड़ गए और तीनों बहस करने लगे। तब राजा ने कहा कि पुत्रों, जो तुमने देखा उसे ही सही मानो, वास्तव में वही सत्य है। तुम तीनों नाशपाती का ही वृक्ष देखकर आए हो, नाशपाती का ही पेड़ देखा तुम तीनों ने, और जो तुमने बताया वो उसी पेड़ के बारे में है, लेकिन तुमने अलग अलग मौसम में उसे देखा। राजा की बात सुनकर तीनों पुत्र एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बोले, ये क्या बात हुई। राजा आगे बोला, पुत्रों, मैंने तुम्हें जानबूझकर अलग अलग टाइम पे अलग अलग मौसम में भेजा कि जाके वृक्ष को देख के आओ। ऐसा मैंने तुम्हें जीवन की एक गहरी सीख देने के लिए किया
कि किसी भी चीज को एक बार देख या जांच करके उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका अवलोकन लंबे समय तक करना पड़ता है। किसी के बारे में राय जल्दी नहीं बनानी चाहिए। अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग अवस्था में सेम जो आपका वृक्ष है उसकी अवस्था अलग अलग रहेगी। तो आप ये ना मान लें कि नाशपाती के पेड़ पे तो पत्ते नहीं, और दूसरा इंसान ये ना मान ले कि इस पे तो फल नहीं लगते, और तीसरा आदमी ये मान ले कि ये दोनों ही आदमी झूठ बोल रहे हैं। तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसका अवलोकन हमें लंबे समय तक करना चाहिए। और दूसरा ये कि हर मौसम एक सा नहीं रहता। नाशपाती के वृक्ष पर जब भी मौसम का प्रभाव पड़ता है तो वो कभी सूख जाता है तो कभी हरा भरा हो जाता है, कभी उस पे फल लग जाते हैं। ऐसे ही जीवन में उतार चढ़ाव में सुख दुख, सफलता असफलता का दौर आता जाता रहता है। ऐसे में हमको भी हिम्मत बनाए रखनी होती है। मौसम की तरह बुरा समय भी गुजर जाता है, समय कभी एक सा नहीं रहता। तो जिस प्रकार अलग अलग मौसम का प्रभाव नाशपाती के पेड़ पर अलग अलग होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता का आना जाना लगा रहता है। हमें हिम्मत बना के रखनी चाहिए। और तीसरा, विवाद में तब तक नहीं पड़ना चाहिए जब तक आपको दूसरे पक्ष के बारे में ना पता हो। दूसरे पक्ष का सुनना बेहद जरूरी है। इससे व्यक्ति का ज्ञानवर्धन होता है। बिना दूसरे इंसान, बिना दूसरे व्यक्ति की बात सुने अगर आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो वो आपके निर्णय लेने की क्षमता पर एक कुघात करेगी। तो ये एक कहानी हमें 3 बातें बताती हैं कि किसी भी चीज को तुरंत ना माने, किसी भी बात को तुरंत ना स्वीकारें और तुरंत ही अस्वीकार भी ना करें। उसका अवलोकन लंबे समय तक करें, तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। और समय एक सा नहीं रहता, समय बदलता है। और तीसरा, बिना जाने किसी विवाद में ना पड़े। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।